म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है भाई? म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है बराबरी की बुनियाद पर इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, या बॉन्डिंग में पार्ट लिया इलेक्ट्रॉन ने बराबरी की बुनियाद। अब ये बराबरी की बुनियाद का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर अगर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में शामिल है तो सामने वाले कार्बन का भी एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में शामिल होना चाहिए है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। म्यूचुअल शेयरिंग होगी, म्यूचुअल शेयरिंग। बेटा म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है दोनों तरफ से बराबरी की बात होगी। समझ आ रही है बात? अब सवाल यहां पे ये आता है कि भाई जब दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जाएगा किसके पास? तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर कुछ टाइम इसके पास रहेगा और कुछ टाइम इसके पास रहेगा। समझ आ रही बात? तो यहां पर बेसिकली हुआ क्या है, यहां पर एक कार्बन ने अपने बराबर दूसरे कार्बन को लाकर खड़ा कर दिया। ये बराबरी की बात हो रही है। क्या कुरान में किसी नबी ने उसको जो अता किया गया क्या किसी दूसरे के लिए मांगा कि इसको भी मेरे बराबर कर दे? यार अब हो सकता है मैं स्ट्रांग हो जाऊं इस चीज से। कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, मैं जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं ना बेटा, मैं जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं कोवेलेंट बॉन्डिंग का, वो समझ लेना, तुम्हारी जिंदगी में बाहर आ जाएगी, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएगा। कार्बन यहां पे कह रहा है म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग में। कार्बन कह रहा है जितने इलेक्ट्रॉन मैं दे रहा हूं तुम भी उतने ही दे दो, तो हमारा एक स्ट्रांग बॉन्ड बन जाएगा। क्या कुरान में किसी नबी ने जो उसको अता करा गया किसी और के लिए मांगा ताकि उसके बॉन्ड स्ट्रांग हो जाए? बिल्कुल जिक्र है कुरान में। आ जाओ मैं बताता हूं कहां है, निकाला हुआ बेटा आप लोगों के लिए, आ जाओ बताता हूं। ये देखो भाई, सूरह ताहा आयत नंबर 29 से लेके 32। क्या है आयत? और मेरे लिए मेरे खानदान में से एक वजीर मुकर्रर कर दे, हारून को, मेरा भाई है, इसके जरिए मेरी कमर मजबूत कर और इसे मेरे काम में शरीक कर दे। हजरत मूसा की दुआ है हजरत हारून के लिए जो उनको नबूवत मिली। हजरत मूसा ने हजरत हारून के लिए अल्लाह से नबूवत मांगी है कि अल्लाह हारून को भी वही नबूवत अता कर जो मुझे करी है ताकि मेरी कमर मजबूत हो जाए। बेटा ये है कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये है कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बढ़ती है, ओवरऑल मॉलिक्यूल स्टेबल हो रहा होता है, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही होती है। और ये बात कुरान में मौजूद है हारून और मूसा के वाकये से। अब पता लग रही है हमें कि जब हजरत मूसा ने हजरत हारून के लिए नबूवत मांगी तो क्या हुआ इससे? इससे यह हुआ कि हजरत हारून का मर्तबा और रुतबा हजरत मूसा के जाने के बाद कौम में वही रहा जो हजरत मूसा का था। हजरत मूसा को अल्लाह ने तूर पे बुला लिया कि भाई आ जाओ बात करनी है। पीछे किसको छोड़ के गए? हजरत हारून को। वो अलग बात है कि हजरत हारून का जलाल हजरत मूसा जितना नहीं था। हजरत हारून साहिबे, जिसको हम कहते हैं कि शरीयत नबी नहीं थे, साहिब शरीयत नबी। शरीयत हजरत मूसा के ऊपर नाजिल हुई, तौरात हजरत मूसा पे नाजिल हुई, हजरत हारून पे नाजिल नहीं हुई है, लेकिन नबूवत में तो बराबर है, नबी तो दोनों है। ठीक है, कलीमुल्लाह हजरत मूसा है, सही है, लाडले नबी हजरत मूसा है, लेकिन नबी तो हारून भी है। तो बेसिकली हुआ क्या इस बात से? इस चीज से हुआ ये कि जब हजरत मूसा ने हजरत हारून के लिए नबूवत मांगी तो हजरत मूसा ने, देखो कुरान की आयत में लिखा हुआ है बेटा, आयत में लिखा हुआ है कि इसके जरिए मेरी कमर मजबूत कर, मुझे सपोर्ट चाहिए है, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए है। तो जितनी एफर्ट, जो चीज तूने मुझे अता करी है सामने वाले को भी अता कर ताकि मेरे जाने के बाद इसका रुतबा बनी इसराइल में वही रहे जो मेरा था, और ये सारे वो काम कर सके जो मैं कर रहा हूं। यह है कोवेलेंट बॉन्डिंग, म्यूचुअल शेयरिंग। यह है बेटा म्यूचुअल शेयरिंग कि एक कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरा भी दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, तब जाके ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा।
ऐसा नहीं होगा कि एक कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा कार्बन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और इससे होगा क्या, इससे पूरे मॉलिक्यूल की कमर मजबूत होगी। यकीन करो, कसम से तुम्हें ऐसे कोई भी नहीं पढ़ाएगा, पूरी जिंदगी में कोई भी नहीं पढ़ाएगा। कोई भी तुम्हारी कोशिश नहीं करेगा कि तुम्हारी दुनिया के साथ साथ तुम्हारी आखिरत भी मजबूत कर दे और तुम्हें कुरान समझाना शुरू कर दे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के अंदर कुरानिक रेफरेंसेस डाल दे। नहीं मिलेगा तुम्हें ये चीज, कहीं पर भी नहीं मिलेगी तुम्हें ये चीज बेटा, क्योंकि लोगों को खुद नहीं पता ये बातें। और आप लोगों के सामने बातें ला इसलिए रहा हूं ताकि तुम्हारी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो की नॉलेज के साथ साथ कुव्वत ईमानी भी बढ़े तुम्हारी। तुम्हें पता लगे कि यार अगर हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, तो क्यों मानने वाले, क्यों अल्लाह ने कुरान में कहा है कि इस किताब में जिक्र मौजूद है हर खुश्को तर का। कहां है जिक्र हर खुश्को तर का, वो निकाल के ला रहा हूं तुम्हारे सामने। समझ आ रही है बात? आ जाओ। अच्छा जी, बॉन्डिंग के हवाले से ही एक और आयत सुन लो। अब आ गई सामने तो बता रहा हूं, सूरत दहरियात आयत नंबर 49 से 51। आयत नंबर 49, सूरत का नंबर 51 है और आयत का नंबर है 49। ठीक है, और वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ पेयरिंग। और हमने हर चीज को जोड़ा जोड़ा पैदा किया ताकि तुम नसीहत हासिल करो। क्या बात हो रही है, हमने हर चीज को जोड़ा जोड़ा पैदा किया, पेयर्ड फॉर्म में पैदा किया। अब एक चीज बताऊंगा और तुम्हारा दिमाग फट के चार हो जाएगा। तुमने पॉली का नाम सुना है? साइंटिस्ट गुजरा है पॉली, नाम सुना है उसका? नोबेल प्राइज विनर है। पॉली को केमिस्ट्री में क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला। और किस बात पे मिला था? कि उसने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल निकाला था। क्या निकाला था? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और पॉली ने एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या कहा था कि एवरी ऑर्बिटल ऑफ एन एटम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। या आसान करके बता दूं, आसान करके कि देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स in each orbital with opposite spin, with opposite spin। मिलता जुलता लग रहा है शायद से भाई। लोग कुरान से आयात निकाल के, लोग कुरान से नॉलेज निकाल के नोबेल प्राइज जीत रहे हैं, और जो मुसलमान हैं उनसे बस ये करवा लो कि तुमने हाथ यहां क्यों बांध लिया, तुमने हाथ यहां क्यों बांध लिया, तुमने हाथ खोल के नमाज क्यों पढ़ ली, तुम जोर से अल्लाह अकबर क्यों कहते हो, तुम हाथ उठा के क्यों कहते हो, तुम हाथ बांध के क्यों कहते हो। बस ये करवा लो, बस यही करना आता उनको। और सारे कुरानिक रेफरेंसेस को इस्तेमाल करते हुए और लॉस को इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हुए वो अंग्रेज हमसे 1000 साल आगे निकल गए। 1000 साल, क्योंकि हमने अपने मजहब को ही पीछे छोड़ दिया, हमने उठा के कुरान को पीछे पासे पर्दा डाल दिया और हम उन अंग्रेजों की बनाई हुई चीजों के पीछे दौड़े जा रहे हैं, जबकि बनाई उन्होंने यहीं से, बनाई उन्होंने यहीं से। भाई पॉली नोबेल प्राइज जीत गया सिर्फ एक इस बात के ऊपर, जबकि कुरान में 1400 साल पहले यह आयत मौजूद थी कि हमने हर चीज का जोड़ा पैदा किया। भाई इलेक्ट्रॉन का भी जोड़ा पैदा किया ना। मैं इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं तुम लोगों को, केमिस्ट्री से ज्यादा क्या समझाऊं, इससे डीप में क्या समझाऊं और ले जाके। समझ आ रही है बात? अच्छा जी, आगे चलते हैं, आ जाओ वापस। तो भाई कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या है? कोवेलेंट बॉन्डिंग में बराबरी, म्यूचुअल शेयरिंग।